हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, फिर देखा था व्हाट इज अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। फ्रेंड्स, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो एमकॉम कंप्लीट कर लेते हैं, अकाउंट में कोई अच्छा डिप्लोमा या अच्छा कोई कोर्स कर लेते हैं, पर अगर उन्हें क्वेश्चन पूछा गया कि अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं तो आज भी वो बोलते हैं 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फ्रेंड्स। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। Then after impersonal divided into 2 parts, real account and nominal account. But आप 3 आंसर बोलते हो ना तो आपका गलत रहेगा। कुछ स्टूडेंट तो और भी डेंजरस होते हैं, उनको पूछा अकाउंट के टाइप्स कितने हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट मिलते हैं। हमको आज दिमाग में फिट करके रखना है कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। लास्ट वीडियो में ये हमने डिटेल में देखा था, आज हम लोग इसको एक शॉर्टकट में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस वीडियो में, एंड फिर हम लोग जाएंगे कि फाइंड आउट कैसा करने का, कौन सा पर्सनल है, रियल है एंड नॉमिनल है। सो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द पर्सन्स आर कॉल्ड एज व्हाट? पर्सनल अकाउंट। फिर हमने देखा पर्सन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेचुरल पर्सन, ऐसे अकाउंट जो किसी इंसान के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से, किसी इंसान से रिलेटेड है, उसे हम लोग नेचुरल पर्सन बोलते हैं। सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सन, सिंपल फंडा, नाम तो है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया क्या है? नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। बीएमसी अकाउंट, बीएमसी क्या है? बीएमसी नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। आइनॉक्स अकाउंट, आइनॉक्स क्या है? नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। रिलायंस कंपनी अकाउंट, रिलायंस क्या है? नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो सिंपल फ्रेंड्स, नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है तो उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, फिर उसमें आपके स्कूल के, कॉलेज के, क्लासेस के नाम आएंगे, सिनेमा थिएटर्स के नाम आएंगे, बैंक्स के नाम आएंगे, आपके हॉस्पिटल्स के नाम आएंगे, आजू बाजू में जितने भी शॉप्स है उसके नाम आएंगे, तो उसे बोला जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। फिर थर्ड पार्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। ओनर कौन है? पर्सन। ड्रॉइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। ओनर कौन है? पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। नेक्स्ट, डेटर अकाउंट। डेटर का मीनिंग क्या है? The person from whom amount is receivable is called as debtor. In short, debtor बोला तो ऐसे कस्टमर जिनको हम लोग उधारी पे गुड्स सेल करते हैं। कौन है डेटर? कस्टमर है, पर्सन है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया आपका डेटर अकाउंट। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर कौन होता है? The person to whom amount is payable is called as creditor. यानी कि ऐसे सप्लायर जिससे हमने उधारी पे गुड्स परचेज किया है। तो क्रेडिटर कौन है? सप्लायर। सप्लायर कौन है? पर्सन। तो आपका क्रेडिटर अकाउंट भी क्या बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट भी बनेगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ पर्सन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीनों में कोई भी टाइप रहने दो, हमारा टाइप ऑफ अकाउंट क्या रहने वाला है? पर्सनल अकाउंट। फिर आता है व्हाट? इम्पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज इम्पर्सनल अकाउंट? वेरी सिंपल, all those accounts which are not related to the person are called as impersonal account. जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो क्या बनेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। फिर हमने देखा इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? ऑल दोज अकाउंट्स which are related to the properties and assets of the business are called as what? रियल अकाउंट। आपके बिजनेस के एसेट्स से,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अकाउंट रहेंगे उन्हें बोला जाएगा व्हाट, रियल अकाउंट। फिर वो एसेट्स टेंजिबल होने दो, इनटेंजिबल होने दो, शॉर्ट टर्म वाला होने दो, लॉन्ग टर्म वाला होने दो, सारे एसेट्स के अकाउंट को बोला जाएगा व्हाट, रियल अकाउंट। फिर हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? ऑल दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम उसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। आपके बिजनेस के लॉसेस, आपके बिजनेस के इनकम्स, गेन्स, इनको क्या बोला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 जो अनसॉल्व क्वेश्चन में आता है उसे सीखेंगे। फ्रेंड्स, कॉमर्स में जर्नल ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक कब आएगा आपको? तो नंबर 1, जब आपको पता रहेगा कि आपके बिजनेस में अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं, उन अकाउंट्स को बाइफरकेट करना आना चाहिए। फिर आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये अगर आपको आता है ना तो आप इजीली जर्नल बना सकते हो, क्योंकि जर्नल में क्या आता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैव मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स, वन इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर इज गिवर ऑफ बेनिफिट। तो एक को एक साइड में रखो, दूसरे को दूसरा साइड में रखो, और ऐसे 2 साइड को हमने नाम क्या दिया है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो क्या आएगा डेबिट में, क्या आएगा क्रेडिट में, ये अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसको बाइफरकेट करना एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, इन चीजों से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड एक बार आपको पता चला क्या डेबिट में आता है, क्या क्रेडिट में आता है, तो जर्नल तो आपका ऐसे ही क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, ये 40 एग्जाम्पल्स है हमारे सामने और हमको इनको बाइफरकेट करना है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में। तो ये देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। क्या बोला है देखो, मिस्टर रोहित्स कैपिटल अकाउंट। देखो फ्रेंड्स, क्लियरली यहाँ पे कैपिटल बोला है। क्या होता है कैपिटल? कैपिटल होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो यह हमारा अकाउंट कौन सा अकाउंट बनेगा, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि हमने क्या बोला, पर्सन नेचुरल रहने दो, आर्टिफिशियल रहने दो या फिर रिप्रेजेंटेटिव, हमारा कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट बनेगा, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड, लूज टूल्स अकाउंट। लूज टूल्स क्या होता है फ्रेंड्स? लूज टूल्स होता है हमारा एसेट्स, और एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट को बोला जाता है रियल अकाउंट। थर्ड एग्जांपल, ड्रॉइंग अकाउंट। अभी आपको बताया था ड्रॉइंग का मीनिंग क्या है, एनी अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। तो कौन विड्रॉ कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है बिजनेसमैन। तो ड्रॉइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन है बिजनेसमैन? बिजनेसमैन पर्सन है। पर्सन है तो कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, कार्टेज अकाउंट। क्या होता है कार्टेज? कार्टेज आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस है। हमने देखा है एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है, तो फिर हम उसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको सिर्फ रेंट अकाउंट बोला रहता तो वो आपका खर्चा होता, हम उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। बट जब आपको प्रीपेड ये वर्ड दिया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एडवांस। फ्रेंड्स, प्रीपेड रेंट का मतलब है एडवांस रेंट, यानी कि नेक्स्ट ईयर का रेंट आपने क्या किया है, आपने करंट ईयर में पेड किया है, तो उसे बोला जाता है प्रीपेड रेंट। अभी ये प्रीपेड रेंट जो है ना, ये उस लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसको आपने एडवांस में रेंट पेड किया है। तो कहीं ना कहीं जब प्रीपेड ये वर्ड आएगा तो इट इज नथिंग बट व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो फिर कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, ध्यान में रखने का कि अगर आपको प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल,
पेएबल, एडवांस, ऐसे वर्ड्स दिए हैं ना, तो वो ऑलवेज आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रहेगा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। कौन से एग्जांपल्स बोले मैंने? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, एडवांस। ये 5 आइटम्स अगर आपको दिए हैं आइदर अलोंग विद इनकम और विद एक्सपेंसेस, तो ये हमारा क्या रहने वाला है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रहने वाला है। और अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, कॉपीराइट। क्या होता है फ्रेंड्स कॉपीराइट? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स ना। कॉपीराइट का मतलब क्या है? किसी भी चीज का कॉपी करने का अधिकार, राइट्स खरीदना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉपीराइट्स। अब एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, आप एग्जाम में गए, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स और रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिला, तो आपने आपके आगे वाला जो आपका दोस्त है उसको बोला, देख भाई मेरा बाकी सब पढ़ के हुआ है, ऑब्जेक्टिव हुआ नहीं है, मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर। हेल्प कर मतलब क्या कर? मेरे को दिखा, मतलब आप क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो ना। बट आपका फ्रेंड भी बहुत शाना है, फ्रेंड क्या बोलता है? ठीक है ऑब्जेक्टिव तो मैं तेरे को दिखा देगा, बट एग्जाम होने के बाद मेरे को वड़ा पाव खिलाने का। फुकड़ दिखा रहा है क्या वो? नहीं। तो क्या कर रहे हो आप ऑब्जेक्टिव का कॉपी कर रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो? बदले में वड़ा पाव दे रहे हो। यानी कॉपी करने का अधिकार आपने क्या किया? परचेज किया। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉपीराइट। अब ये एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको बताया। एग्जाम में ऐसे जाओ मत, नहीं तो पता चला बोर्ड के एग्जाम में आप किसी से दोस्ती कर रहे हो और एक वड़ा पाव के बदले में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, ऐसे मिलेगा नहीं। और अगर पकड़े जाओगे तो फिर वो जो पनिशमेंट होगा वो अलग। बेटर सिंपल है सब, ईमानदारी में थोड़ा सा हार्डवर्क करो तो सारे एग्जाम्स इजी हो जाते हैं। तो व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट इज नथिंग बट अवर इंटेंजिबल एसेट्स। और एसेट्स टेंजिबल रहने दो या इंटेंजिबल, वो हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? बोलो, रियल अकाउंट। डन। नेक्स्ट, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब कोई भी नया चीज अगर आप इन्वेंट करते हो तो उसको आपके नाम पे रजिस्टर्ड करो। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेटेंट। ताकि कोई और उसका कॉपी आपको बताए बगैर ना करे। तो ये क्या होता है? ये आपका इन्वेंशन है ना, ये आपका इन्वेंशन है, मतलब ये आपका एसेट्स बनेगा। और ये एसेट्स आपके बिजनेस में किधर भी दिखता नहीं है, इसलिए इसे इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स से तो कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो फ्रेंड्स क्या वर्ड दिया है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब है इनकम रिसीव करने का बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम ये किसको रिप्रेजेंट करता है मालूम है? ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिस पर्सन से हमको इनकम मिलने का बाकी है। तो कहीं ना कहीं आपका आउटस्टैंडिंग इनकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, तो ये कौन सा अकाउंट बनेगा? ये बनेगा आपका पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? पर्सनल अकाउंट। मैंने बोला था 5 वर्ड। कौन सा 5 वर्ड था? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, एडवांस। ये जिधर भी आएगा वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताने का जरूरत है क्या मुझे? प्रीपेड बोला है, प्रीपेड है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव अकाउंट। रिसीव किया कमीशन, यानी कि कमीशन हमको मिल गया है, सो इट इज अवर इनकम। इनकम है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? नॉमिनल अकाउंट। बट फ्रेंड्स अगर यहां पे बोला रहता कमीशन रिसीवेबल, तो रिसीवेबल आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बनता और आता था पर्सनल अकाउंट। बट यहां पे सिंपल बोला है कमीशन रिसीव, सो इट इज अवर इनकम। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, फ्रेट। क्या होता है फ्रेट? फ्रेट इज अवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। क्या होता है प्लांट एंड मशीनरी? ये हमारा एसेट्स है which we can see, which we can touch, यानी कि tangible assets। tangible assets है, कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। देन sundry income, नाम में ही इनकम बोला है तो बात खत्म। इनकम से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, सो ये आएगा नॉमिनल अकाउंट। लाइव स्टॉक। देखो फ्रेंड्स मुझे पूरा गारंटी है
कि 50% स्टूडेंट को है ना इसका मीनिंग ही मालूम नहीं रहता है। क्या होता है लाइव स्टॉक? सी लाइव स्टॉक का मतलब सिंपल है, हमारा एसेट्स, बट ऐसा एसेट्स जिनमें जान होती है, यानी कि लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लासरूम मेरा है, ये बोर्ड मेरा एसेट्स है, ये बेंचेस मेरा एसेट्स है, वो कैमरा मेरा एसेट्स है, बराबर है, वो एसी मेरा एसेट्स है, ये सारे मेरे एसेट्स है, बट दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें कोई जान नहीं है। बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जिनके एसेट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका डेयरी फार्म का बिजनेस है तो डेयरी फार्म के बिजनेस में एसेट्स क्या होता है? आपका काऊ, आपका बफेलोज, ये सब आपका एसेट्स है। और ये क्या है? ये लिविंग थिंग है, इनमें जान है। तो ऐसे लिविंग थिंग वाले एसेट्स को बोला जाता है लाइव स्टॉक, जिंदा जान है उसमें। समझ में आ रहा है? सो इट इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक बोलोगे क्या? लाइव स्टॉक इज अवर एसेट्स। एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट आएगा? बोलो रियल अकाउंट। तो अगली बार अगर आपको किसी ने पूछा ना कि लाइव स्टॉक क्या होता है, सीधा बोल देने का एनिमल्स। जो बिजनेस का एसेट्स होता है इट इज कॉल्ड एज लाइव स्टॉक। एसेट्स है रियल अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। इट इज नथिंग बट व्हाट? वन ऑफ द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फ्री में गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जिससे हमको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। मतलब ये हमारे लिए इनडायरेक्टली क्या बन गया? ये हमारे लिए बन गया लॉस। और लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? बोलो नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, राधिकाज अकाउंट। कौन है राधिका? राधिका इंसान है, इंसान का अकाउंट है, मतलब नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन बोला तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। देखो फ्रेंड्स, अगर सिर्फ वेजेस बोला रहता तो वो आपका एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट बनता। बट यहां पे क्या वर्ड यूज किया है? आउटस्टैंडिंग। तो फटाक से वो 5 मंत्र याद करने का। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, एडवांस। ये कुछ आया तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो ये कौन सा अकाउंट बनेगा? पर्सनल अकाउंट। 5 मंत्र याद रखो। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको उन्होंने ही बोला है कि ये लॉस हो रहा है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर? वेरी सिंपल, अगर आपके फर्नीचर का बुक वैल्यू यानी कि आज के डेट का वैल्यू 10,000 है और आप उसको बेच रहे हो 8,000 रुपए में, मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है वो आज के वैल्यू से कम मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉस। 2000 का आपको लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस है तो हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, सिर्फ फर्नीचर बोला रहता तो इट इज अवर एसेट्स, रियल अकाउंट बनता था। बट आपको बोला है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस से रिलेटेड अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। क्या है बैंक ऑफ महाराष्ट्र? ये तो नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिफिशियल पर्सन है तो कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, लोन अकाउंट। क्या होता है लोन? फ्रेंड्स वेरी सिंपल, लोन आप किससे लेते हो? बैंक से ना। अब भी हमने देखा बैंक क्या है? पर्सन। लोन आप किससे लेते हो? रिलेटिव से। लोन आप किससे लेते हो? फ्रेंड से। कौन होते हैं ये सारे के सारे? ये पर्सन होते हैं। तो लोन अकाउंट जो है ना ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। क्या होता है लोन अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 21, कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन एसेट्स। एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट आएगा फ्रेंड्स? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस। नाम में ही बोला खर्चा, एक्सपेंसेस से अकाउंट है रिलेटेड तो नॉमिनल अकाउंट, कुछ अलग नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट? बैंक के एफडी में पैसा रखा है हमने। अभी एफडी में पैसा हम लोग क्यों रखते हैं? ज्यादा इंटरेस्ट मिलने के लिए। कुछ कुछ बैंक तो आपको ऑफर करते हैं, हमारे यहाँ पे एफडी में पैसा रखो, 7 to 8 years के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो जनरली यहां पे पैसा रखा जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो अभी वेरी सिंपल, आप पैसा किधर भी इन्वेस्ट करो, चाहे आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे गोल्ड में करो या बैंक के एफडी में करो,
हर इन्वेस्टमेंट है ना आपके लिए बनता है एसेट्स। हर इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी होता है। क्यों भाई? जब चाहे बेच दो, अपना पैसा रिकवर करो। तो हर इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स होता है। फिक्स डिपॉजिट भी एक इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए एसेट्स रहेगा। एसेट से तो कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट। नाम में बोला है रिसीवेबल, 5 मंत्रा। कौन सा था 5 मंत्रा? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, एडवांस। इनमें से कुछ भी आ रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, ऑडिट फीस। क्या होता है फ्रेंड्स ऑडिट फीस? तो वेरी सिंपल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका अकाउंटेंट जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम किसी एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं। कौन होते हैं ये एक्सपर्ट? ये एक्सपर्ट्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें हम लोग ऑडिटर भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपके बिजनेस के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना और देखना कि उसमें कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है, एंड रहेगा तो आपको इन्फॉर्म करना, फाइंड आउट करना। फुकड़ करेंगे क्या ये लोग ये काम? नहीं। तो ये इस काम के लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं। दैट फीस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिट फीस। तो हम लोग को ऑडिटर को ऑडिट फीस पेड करना पड़ता है। पेड करेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा? एक्सपेंसेस बनेगा ना। एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट क्या बोलेंगे हम लोग? नॉमिनल अकाउंट। सो ऑडिट फीस हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। क्या है ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क आपके ऑर्गेनाइजेशन का इनटेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स टेंजिबल रहने दो या इनटेंजिबल, कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर। आग लग गया, लॉस हो गया। लॉस नाम में ही बोला है, लॉस से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार। क्या है मोटर कार? मोटर कार हमारा एसेट्स है। एसेट से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स अकाउंट। मैं बहुत बार स्टूडेंट को पूछता हूं इनकम टैक्स क्या है ना, स्टूडेंट आंसर देते हैं इनकम। बट फ्रेंड, इनकम वर्ड पे मत जाओ। इनकम टैक्स क्या होता है? जो इनकम आपने अर्न किया है उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं उसे बोला जाता है इनकम टैक्स। तो आप पे कर रहे हो मतलब वो आपका इनकम नहीं है, वो आपका एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। चलो यहां पे तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि वो इनकम रहने दो या एक्सपेंसेस, अकाउंट तो नॉमिनल ही आने वाला है। बट आगे चल के आपको ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स ये हमारा इनकम नहीं है, ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट, सेम लाइक इनकम टैक्स एक और टैक्स होता है विच इज कॉल्ड एज जीएसटी। हम सबको मालूम है कि हमारे गवर्नमेंट ने 2017 में सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल के वन नेशन वन टैक्स बोल के एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया विच इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। क्या है ये? अगेन टैक्स है, टैक्स पे करना पड़ता है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, सिद्धि विनायक ट्रस्ट अकाउंट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट क्या है? नेम ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि सिद्धि विनायक ट्रस्ट ये एक नाम है बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, तो उसे बोला जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट आपका एसेट्स है which we can see, which we can touch, that is tangible assets. Assets है तो कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बराबर ध्यान में रखो। सिर्फ स्टेशनरी बोला जाता तो वो आपका खर्चा होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? सर स्टेशनरी हमारा एसेट्स है। बट फ्रेंड सिंपल लॉजिक है, मुझे बताओ पेन, पेंसिल, नोटबुक, फुल स्केप, फाइल, फोल्डर क्या हम लोग 10 साल के लिए यूज करते हैं? नहीं, ये सब यूज एंड थ्रो है, यूज किया खत्म हो गया फेंक दो। तो स्टेशनरी हमारा एसेट्स नहीं होता है। स्टेशनरी हमारा क्या होता है? स्टेशनरी होता है एक्सपेंसेस। तो सिर्फ स्टेशनरी बोला ना तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बनेगा। बट जब आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला जाता है तो स्टॉक का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट व्हाट? अनयूज्ड और अनसोल्ड गुड्स अवेलेबल इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक।
अभी इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या रहेगा, देखो पूरे साल भर के लिए हमने ना 20,000 रुपीज का स्टेशनरी परचेस किया एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 5,000 का स्टेशनरी पड़ा हुआ है। मतलब पूरे साल भर में 20,000 का स्टेशनरी परचेस किया, उसमें से 15,000 का स्टेशनरी साल भर में यूज किया, 5,000 का अनयूज्ड बचा हुआ है। इट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या करेंगे फ्रेंड्स, फेंक देंगे क्या हम लोग? साल खत्म हुआ है अभी रख के मतलब क्या है, चलो फेंक दो? नहीं, ऐसा होता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम उसको नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको यूज करने वाले हैं, तो आज के डेट में वो आपका क्या बनेगा? आज के डेट में वो आपके लिए बनेगा एसेट्स। तो अगर स्टॉक आपका एसेट्स है तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कौन सा अकाउंट बनेगा, बोलो? रियल अकाउंट। सो ध्यान में रखने का, स्टॉक मीन्स व्हाट? अनयूज्ड और अनसोल्ड गुड्स एंड इट इज ऑलवेज अवर एसेट्स। एसेट्स है तो रियल अकाउंट। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे। क्या है इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे नाम है, बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन है तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सिर्फ इनकम रिसीव बोला रहता तो नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज इट इज आवर इनकम, बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट इज अवर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को छोड़ो, 5 मंत्रा ध्यान में रखो। क्या था वो? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल, एडवांस। इनमें से कुछ भी दिया है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या रहेगा ये? अंदाजा लगाओ। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला इन्वेस्टमेंट ये हमारा एसेट्स है। यस, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स है, पर यहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बोला है, यहां पे क्या बोला है? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है बराबर समझ के लो। डिविडेंड क्या होता है ना, डिविडेंड ये आपका इनकम होता है। इनकम मतलब क्या? तो वेरी सिंपल, जिस तरह से बैंक में हम लोग एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में एफडी में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हर साल उसके ऊपर जो हमको इनकम मिलता है उसे बोला जाता है इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है उसको? इंटरेस्ट। सेम लाइक दैट, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसके ऊपर भी हर साल इनकम मिलेगा। वहां पे जो इनकम मिलता है ना उसे बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है उसको? डिविडेंड। सो व्हाट इज डिविडेंड? एनी इनकम और रिटर्न्स रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड आपका इनकम है, और इनकम है तो कौन सा अकाउंट बनेगा फ्रेंड्स? इनकम है तो बनेगा नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, डिस्काउंट अकाउंट। अभी बोला नहीं कि डिस्काउंट हमने लिया है या दिया है, फर्क नहीं पड़ता है। डिस्काउंट दिया मतलब डिस्काउंट अलाउ, जो हमारे लिए लॉस है, और डिस्काउंट लिया मतलब डिस्काउंट रिसीव, जो हमारे लिए प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट रहने दो या लॉस रहने दो, इस प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉमिनल अकाउंट। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज अवर नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, राजा एंड कंपनी अकाउंट। क्या है राजा एंड कंपनी? नाम है, बट कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, रिपेयर्स। क्या होता है रिपेयर्स? रिपेयर्स हमारा खर्चा है जो डे टू डे एक्टिविटी में हमको स्पेंड करना पड़ता है। सो रिपेयर्स इज अवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, रॉयल्टी। क्या होता है रॉयल्टी? रॉयल्टी इज ऑल्सो अवर एक्सपेंसेस। खर्चा है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, हमने ये 40 एग्जाम्पल्स को पर्सनल, रियल और नॉमिनल में बाइफरकेट किया, और क्यों पर्सनल में आएगा, क्यों रियल में आएगा, क्यों नॉमिनल में आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये बाइफरकेशन करना आता है ना फ्रेंड्स, ये बाइफरकेशन, ऐसा बाइफरकेशन करना आपको आता है, एंड उसके बाद अगर आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आता है, यानी कि पर्सनल रूल का अकाउंट क्या है, रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ये अगर आपको आता है ना, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, कितना भी टफ रहने दो, आप जर्नल इजीली बना सकते हो। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप जर्नल बना सकते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, ये मालूम होना चाहिए। इस तरीके से आपको बाइफर्केशन करना आना चाहिए और आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये 2-3 चीजें अगर आपको आती है तो आप जर्नल इजीली कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये क्यों जरूरी है ना, बहुत अच्छी तरह से समझ के लो। आप अभी आप 11th में हो, बट जब आप 12th के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हो, आप सीए में करो, आप सीएस करो, सीए करो, ये सब चीजें वहां पे रिपीट होती है। आप बीएमएस करो, बीबीआई करो, सारी चीजें वहां पे रिपीट हो जाती है। इतना ही नहीं, आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर एमबीए करने जाते हो ना, तो एमबीए प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में यही सारी चीजें वहां पे रिपीट हो जाती है। यही सारी चीजें सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं होता है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? सिलेबस का पार्ट है। और सिलेबस का पार्ट क्यों है मालूम है? बिकॉज आपका सीए, सीएमए, सीएस, आपका बीएमएस, बीबीआई, आपका एमबीए, वहां पे ना ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाला बंदा ही ये सब करेगा। आपको ये सारे कोर्सेज करने हैं ना, तो आर्ट्स वाला बंदा भी कर सकता है, साइंस वाला बंदा भी कर सकता है, कॉमर्स वाला तो करेगा ही करेगा। तो अगर कॉमर्स वाला कर रहा है तो कॉमर्स वाले बंदे को ये सब नॉलेज है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट को ये सब आता है। बट आर्ट्स वाले बंदे को, साइंस वाले बंदे को ये नॉलेज नहीं है। इसलिए इन सारे कोर्सेस में ना इनिशियली कॉमर्स का ये बेसिक दिया जाता है। तो अगर आप अभी ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखोगे, इन फ्यूचर अगर ये आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में, पोर्शन में आ रहा है, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल क्या होता है, फिर ट्रांजैक्शंस में उसको किस तरीके से अप्लाई करके कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में आएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।